तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वरुण ग्रोवर क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर है वो करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट को। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये है हमारी सीए फाउंडेशन की बुक का, तो इसके जरिए मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दी गई है, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इसके सोल्व कैसे करने हैं। और मैं आप इसी के साथ आपको इस चैप्टर में कुछ इसकी ट्रिक्स भी बताऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो है सीटिंग अरेंजमेंट का। ये देखिए, द सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू सिट एज पर प्रीफिक्स्ड मैनर इज कॉल्ड सीटिंग अरेंजमेंट। ग्रुप ऑफ पीपल को प्रीफिक्स्ड मैनर में बिठाने को हम सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दी हुई है। तो उसके बाद ये कितने तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं, इनको किन किन तरह के क्लासीफाइड किया जाता है, कौन से बेस्ड पर है। तो ये हैं बेसिकली तीन अरेंजमेंट्स होती हैं। एक होती है लीनियर अरेंजमेंट, दूसरी होती है सर्कुलर अरेंजमेंट और तीसरी होती है पॉलीगन अरेंजमेंट्स। हम यहाँ पर बात करेंगे लीनियर और सर्कुलर की। और सर्कुलर की। पॉलीगन हम यहाँ पर एक बार बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट्स भी नहीं है, पर जैसे जैसे आप लीनियर और सर्कुलर को समझेंगे आपको पॉलीगन भी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट्स के बारे में। लीनियर अरेंजमेंट्स किस तरह की होती हैं। लीनियर अरेंजमेंट्स का बेसिकली इधर इन्होंने समझाने के लिए क्या है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, लीनियर अरेंजमेंट होती है ऐसे, जब हम किसी प्रीफिक्स्ड मैनर को एक लाइन में अरेंज करते हैं। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में कहा होगा, जैसे एस टी आर राइट ऑफ पी, ऐसे ऐसे, पर हमने इनको अरेंज करना है लीनियर में। लीनियर मतलब लाइन, एक लाइन में उनको अरेंज करना है हमने। ये हमारी लाइन है, और यहाँ पर पी बैठा है, यहाँ पर क्यू एस टी, जैसे ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ है ना। तो उसी तरह हमने देखना है और हमने अज्यूम क्या करना है। अब हम ऊपर को है, जब उन्होंने फेस क्लियर ना हो, यहाँ पर ये देखिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा ज़रा। जब उन्होंने कहा हो ना, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फेस इज़ नॉट क्लियर, जब फेस की डायरेक्शन क्लियर ना हो, मतलब कि उन्होंने बताया ना हो कि वो टवार्ड्स यू दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, ऐसे, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हम इधर को खड़े हैं, ये जैसे लाइन है, एक मिनट रुकिए, ये लाइन है, हम इधर को खड़े हैं और हम आगे को देख रहे हैं। तो हमारा राइट होगा ये और हमारा लेफ्ट होगा ये, ठीक है। तो वह जैसे हमने क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन बताएगा हम वैसे वैसे इसको अरेंज करेंगे। और उसके बाद अगर ये देखिए, उसके बाद अगर डायरेक्शन ऑफ फेस इज टुवर्ड्स यू, अगर फेस की डायरेक्शन हमारी तरफ है, तब हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए ऐसे लाइन में है, अगर हमारे साइड है फेस की डायरेक्शन तो हम नीचे को देखेंगे, मतलब कि हमारा फेस इधर है, ठीक है। और हमारा फिर उस तरह से राइट क्या होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बेसिक क्लैरिटी समझ आ रहा होगा, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है। और उसके बाद अगर दोनों रो हो सीक्वेंस में, तो जैसे हमने किया ऊपर, अगर टुवर्ड्स हमारे साइड पर है तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, तो राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा, और दूसरी तरफ है तो राइट इधर और लेफ्ट इधर। तो ये तो जैसे जैसे अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमको समझ आता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ ना कि कौन कौन से तरह के होते हैं। अब हमारे पास आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, पीपल्स को सर्कल में बिठाया जाता है, सर्कल अरेंजमेंट की तरफ से बिठाया जाता है। और इस मूवमेंट को कहते हैं हम क्लॉकवाइज रोटेशन। देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है, लेफ्ट मूवमेंट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर तो मूवमेंट लेफ्ट से हो रही है, मतलब कि इधर से हो रही है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर राइट से हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब ठीक है, अब हमने सर्कल से ये देखना है। ये देखिए, अब हम, ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये हमारा है सर्कल। अब इधर को जो है, हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा राइट इधर होगा, हमारा लेफ्ट इधर होगा। अब हम ऐसे चलेंगे, ऐसे आगे चलेंगे हम, ठीक है। तो फिर इधर क्या होगा, अगर हम ऐसे चलें तो हम इधर आ गए, तो इधर हमारा राइट होगा, इधर हमारा लेफ्ट होगा। अब हम फिर आगे आ गए, तो अब ऐसे खड़े हैं, तो इस साइड में अगर आप अपना फेस देखें, ज्यूम करें इस साइड पर, तो आपका राइट इधर बनेगा
तो इधर आपका राइट होगा, इधर आपका लेफ़्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे फिर इधर आपका, आप ऐसे खड़े हैं, आपका राइट इधर होगा, आपका लेफ़्ट इधर होगा। तो ये तो एक तरह से बेसिक था, आई होप आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम अगर देखें कि सर्कल में इन्होंने दिया हो कि एक ईस्ट की तरफ बैठा है या कोई एक साउथ की तरफ बैठा है, तो आपको सबसे पहले तो हमारा वो पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर होता है हमारा नॉर्थ, यहाँ पर होता है हमारा ईस्ट, यहाँ पर होता है हमारा साउथ और यहाँ पर होता है हमारा वेस्ट, ठीक है जी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसी के साथ सर्कल वाले भी हमारे होते हैं ख़त्म। और उसके बाद हमें ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये तो हमें होंगे प्रैक्टिस से। तो हमें क्या करना होगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर, हो सकता है कई बार कोई डायग्राम हमसे गलत भी बन सकता है, लेकिन हम उसको करेक्ट भी करेंगे और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और जो गलत होगा गलत भी बनाऊंगा और जो सही होगा सही भी बनाऊंगा, ताकि इस वीडियो में आपको कोई एडिटिंग नहीं देखने को मिलेगी, ताकि आपको पता चले कि इसमें गलतियाँ होती है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अभी मैं इसको छोड़कर चलता हूँ अपनी कॉपी पर। अब आप वहाँ पर देखिए, आपको ये जो क्वेश्चंस का PDF है ना, आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आप यहाँ से क्वेश्चन को देख के सोल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी कॉपी पर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बता दूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये लिए गए हैं प्रीवियस एग्जाम में से, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक SSC, RRB, मैट, UPSC एटसेट्रा, इन सबसे क्वेश्चन ये लिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 बॉयज़ ABCDE, 5 हैं ABCDE आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं। उसके बाद लिखा है A is to the right of B and E is to the left of B but to the right of C. A is to the left of D, who is the सेकंड कौन आएगा लेफ्ट एंड में से। ये UP B.Ed का पेपर है 2013 का, उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। सबसे पहले ये रो में बैठे हैं, रो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर, रो। तो एक रो हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब कितने लोग हैं, 5 जने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 जने थे ABCDE, और उसके बाद A बैठा है B के राइट में। A कहाँ पर है, B के राइट में। अब जो A है वो है B के राइट में, मतलब कि इधर B होगा, B इधर है, तो B का राइट क्या होगा, इधर होगा, राइट लेफ्ट, B इधर है। A बैठा है B के राइट में, मतलब कि इधर B है तो A इधर है। हम ऊपर रफ में जूम करते हैं, अगर मान लीजिए B इधर है तो A होगा हमारा इधर, ठीक है। उसके बाद A is to the right of B and E is to the left of B। अब जो E है वो बैठा है B के लेफ्ट में, अब B का लेफ्ट इधर होगा, E बैठा है B के लेफ्ट में, ठीक है, is to left of B but to the right of C, पर C के राइट में है। तो अब C का राइट क्या होगा, C अगर इधर C है और E C के राइट में, तो C का राइट यही होगा ना, C का लेफ्ट होगा इधर, ठीक है। और A is to the left of D, अब A जो है वो D के लेफ्ट में है, A जो है वो D के लेफ्ट में है, तो D इधर आएगा ना, तभी A लेफ्ट में है, D का राइट इधर होगा, D का लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो उसके बाद उसने पूछा है हु इज़ द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट, ये राइट, ये पर्सन है, देखिए ये उसका क्या हो गया, ये उसका हो गया राइट, ये उसका हो गया लेफ्ट। अब वो लेफ्ट हैंड में कौन बैठा है, हु इज़ द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट राइट, सेकंड कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड कहाँ पर कौन बैठा है, ई, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इज ई, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी जूम करते हैं, इधर अच्छे से बना देते हैं। सबसे पहले हमें एक रफ प्रेजेंटेशन बनानी जरूरी है जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो आंसर इज ई, हम इसको सर्कल मार्क कर रहे हैं। अगर आपको चेक भी करना है तो मैं आंसर आपको चेक भी करवा देता हूँ आगे। ये देखिए, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, सी, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, सी, और इधर सी मतलब ई, ठीक है। इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रफ प्रेजेंटेशन बनानी जरूरी है और एक अच्छा सा डायग्राम बनाकर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज,
5 अलग अलग घर हैं A to E, A से लेके E तक, मतलब कि ABCDE। A is to the right of B। अब जो A है वो B के राइट में है। 5 घर हैं। सबसे पहले हम वैसे ही लाइन बना लेते हैं, 5 घर है ना, 1 2 3 4 5। सॉरी, इधर हम नहीं लिखेंगे, एक बार हम पहले रफ प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले A to E, A इज द राइट ऑफ B, B के राइट में A है। अगर A इधर है, कहीं पर भी A ले लेते हैं हम, तो B के राइट में है, तो B का राइट तो इधर ही हुआ। उसके बाद एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ C, E जो है वो C के लेफ्ट में है। A इज टू द राइट ऑफ B, E इज टू द लेफ्ट ऑफ C। एक बार हम इस लाइन को मिस करेंगे क्योंकि अभी तक A B हम देखते हैं। और उसके बाद आ रहा है राइट ऑफ, लेफ्ट ऑफ C एंड राइट ऑफ A। अब क्या कर रहा है, E जो है C के लेफ्ट में है मगर A के राइट में है, A के राइट में। A का राइट इधर होता है तो C आ गया, सॉरी E आ गया हमारा इधर, ठीक है। अब ये ऊपर क्या कह रहा था, लेफ्ट ऑफ C है, C के लेफ्ट में है तो C का लेफ्ट आ गया इधर। और उसके बाद क्या कह रहा है, B इज द राइट ऑफ D। अब जो B है वो D के राइट में है तो D हमारा आ गया इधर। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5। अब ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द हाउस इन द मिडल, मिडल में कौन सा हाउस है, ये देखिए मिडल में कौन सा हाउस है, A। तो हम पहले इसको सेम ऐसे एज इट इज़ नीचे रख देते हैं, BDAEC, मिडल में कौन सा हाउस आ रहा है, A। और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A, मतलब कि फर्स्ट, और A ही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम हमारा थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग इन अ रो। अब फिर से वही एक रो बना लेते हैं। 5 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। रफ में ऊपर अज्यूम करेंगे हम सबसे पहले इनको। सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अब वो नॉर्थ को देख रहे हैं। अब हमारी जो कंपास होती है वो कैसे होती है, देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये होती है। अब वो देख रहे हैं नॉर्थ को सभी, मतलब कि ऐसे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, नॉर्थ ऊपर को देख रहे हैं, है ना। अब वो क्या कह रहा है, कहा गया, हाँ, हेयर S इज बिटवीन T एंड Q। जो S है वो T और Q के बीच में है। एंड Q इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। सबसे पहले जो S है वो T और Q के बीच में है, T Q S। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे चलेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत पड़ी हम करेंगे, लेकिन इसलिए मैं रफ में आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ, ठीक है। S क्या कह रहा था, इस बिटवीन T एंड Q, T और Q के बीच में S है। उसके बाद Q इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। अभी जो Q है वो R के लेफ्ट में है, Q हमने इधर लिखा है तो हमारा R किधर होगा, हमारा R होगा इधर, लेफ्ट में है ना इसलिए Q। और उसके बाद P इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अब जो P है वो T के लेफ्ट में है, अब T का लेफ्ट किधर होगा, किधर होगा। हु इज़ इन द मिडल, मिडल में कौन है, हमारा S, तो आंसर इज S। हम इधर लिख लेते हैं PTSQR, मिडल में हमारा आ गया S, आंसर इज S। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया सोल्व। देखिए कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो मैं सबसे पहले आपको फटाफट और थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करता हूँ अपनी, और ऐसे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा, ये बेस्ट ट्रिक है। हमें सिंपली यहाँ पर देख लेना है, कुछ चेंजेस करने होंगे, हम बीच में इसको घुसेड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, हमने आंसर निकालना है, ठीक है। और ये सभी देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये SSC में आया था मल्टीटास्क में, 2014 का क्वेश्चन है ये। और ये ऊपर वाला CAIO का था 2013 का, ऊपर वाला UPBED का था। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 चिल्ड्रंस ABCDE एंड F आर स्टैंडिंग इन अ रो। वही रो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 चिल्ड्रन सिटिंग इन आर स्टैंडिंग इन अ रो, B इज बिटवीन F एंड D। अब जो B है वो F और D के बीच में है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी स्पेस हम बीच में छोड़ते जाएंगे ताकि अगर हमें कुछ एडजस्ट करना पड़े अल्फ़ाबेट को कि हम कर सकें थे, ठीक है। B इज बिटवीन F एंड D एंड E इज बिटवीन A एंड C। अब जो E है वो OA और C के है। अभी हम FBD से रिलेटेड पहले नीचे कोई लाइन पढ़े अगर है तो इन्होंने क्या कहा है, A डजंट स्टैंड नेक्स्ट टू ईदर F और D।
ना तो ए एफ के बाद आएगा ना ही डी के बाद आएगा, तो डी ए कहाँ पर आएगा। और जो सी है वो भी डजंट स्टैंड नेक्स्ट टू डी। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर का आ चुका है, ठीक है। लेकिन जो एफ है, एफ इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, हमें देखना है कि एफ जो है वो कौन से पेयर में आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। स्टैंडिंग इन अ रो 6 चिल्ड्रंस ए बी सी डी ई एफ, डी है जो एफ और डी के बीच में है, और उसके बाद ई है जो वो ए और सी के बीच में है। इस लाइन को हम एक बार बाद में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा है ए डजंट स्टैंड नेक्स्ट टू इधर एफ और डी। अब ए ना तो एफ के साथ में आ रहा है ना ही डी के साथ में आ रहा है, नेक्स्ट मतलब अगले राइट में आ रहा है, तो हम इधर ए को लिख सकते हैं एक बार, ठीक है। इधर ए को लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं एफ बी ए डी, ठीक है। हम ऐसे थोड़ा सा लिखते हैं स्पेस दे के। और उसके बाद ए डजंट स्टैंड इधर एफ और डी, ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया ना तो एफ के साथ में आ रहा है ना डी के साथ में आ रहा है। और जो सी है, अब सी डजंट स्टैंड नेक्स्ट टू डी। अब जो सी है वो भी डी के स्टैंड में नहीं है, नेक्स्ट में नहीं है, तो सी इधर हो सकता है, नेक्स्ट टू मतलब अगला, तो पीछे तो हम रख सकते हैं ना सी, ठीक है। अब आ गया एफ, एफ को हमने ढूंढना है, तो अब हमारी ये वाली लाइन पर आते हैं। ई इज़ बिटवीन ए एंड सी, जो ई है वो ए एंड सी के बीच में है, मतलब कि हमारी क्या बनती है इक्वेशन, एफ बी ए ई सी डी। ये हमारे 6 जो दोस्त थे उनके, वो इस रो में ऐसे बैठे हैं। अब उन्होंने कहा है एफ कौन से वाले पेयर में आ रहा है, देखिए एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। देखिए यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन नहीं बन रही, क्योंकि उन्होंने कहा पेयर में आ रहा है, लेकिन हमारा तो एफ इधर लास्ट में आ रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं एक बार, कौन से पेयर में है वो आ रहा है बी, मतलब कि बी और सी के बीच में आना चाहिए हमारा एफ, बी और सी के। तो एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था अगर मिस्टेक होगी, लेकिन हम इसको, मैं वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, आपको साथ साथ बताऊँगा। फिर से क्वेश्चन को एडिट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ स्टैंडिंग रो में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और उसके बाद जो बी है वो एफ और डी के बीच में है। अब जो बी है वो एफ और डी के बीच में है, ठीक है। ई इज बिटवीन ए एंड सी, अब इसको हम देखेंगे बाद में। ए डजंट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, जो ए है वो ना तो एफ के बाद आएगा ना ही डी के बाद आएगा, तो वो कहाँ पर आएगा फिर, देखिए सोचिए वो कहाँ पर आ सकता है। ना तो एफ के बाद आ रहा है ना तो डी के बाद आ रहा है, तो हम ए को इधर लिख देते हैं एक बार, सीधा पहले नंबर पर लिख देते हैं। एफ के बाद भी नहीं आ रहा, डी के बाद भी नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद सी डजंट स्टैंड नेक्स्ट टू डी। अब जो सी है वो भी डी के साइड में नहीं है, ठीक है भाई, सी के पीछे नहीं है, तो हमने इधर लिख दिया। अब एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, उन्होंने एफ के बारे में पूछा, हमारी एक लाइन रह गई थी। ई इज बिटवीन ए एंड सी, जो ई है वो ए और सी के बीच में है, जो ई है वो ए और सी के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, ई को इधर लिख देंगे और एफ को इधर लिख देंगे। ए और सी के बीच में ई आ चुका है, समझ रहे हैं, तो एफ को लिख देंगे इधर। तो एफ हमारा कहाँ पर आ चुका है, बी और सी के बीच में, तो ये देखिए हम ऐसे लिखेंगे ए ई बी एफ सी डी। तो एफ हमारा कहाँ पर आ रहा है, बी और सी के बीच में, तो आंसर हमारा आ चुका है बी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर सोल्व करेंगे दिमाग लगाकर तो सोल्व हो जाएगा। ये SSC FCA 2012 में आ चुका है ये वाला, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, रीड। देयर आर 8 बुक्स कैप्ट 1 ओवर, 8 बुक्स हैं, एक के ऊपर एक पढ़ लिया। 2 बुक्स आर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो 2 है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हैं और 2 है जो TQM की हैं। 3 बुक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की एंड एक है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप
द सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स इन ऑन TQM, ओके। 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक ऑफ, तो ये मैथ 2011 का पेपर है, इसमें आ चुका है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 8 बुक्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स हैं। चलिए मैं एक बार दोबारा से क्रिकेट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बुक्स हैं। 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या कह रहे हैं, 2 बुक्स, इनमें से जो 2 बुक्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हैं, और 2 जो है TQM की है, और जो 3 है इंडस्ट्रियल रिलेशन की है, और 1 है इकोनॉमिक्स की। 8 बुक्स पूरी हो चुकी हैं ऐसे। अब अगर हम काउंटिंग करें टॉप से, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप मतलब ऊपर से, द सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की है, उसके बाद फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिलेशन की है, और उसके बाद सिक्स्थ, ये भी हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की है। मैं इसको IR लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए उन्होंने कहा ना 3 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, काउंटिंग फ्रॉम टॉप, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके बाद इन्होंने कहा 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन बुक्स ऑफ TQM। अब जो 2 बुक्स हैं वो TQM की बुक्स में बीच में है। अब फिफ्थ सिक्स इधर है तो सेवन्थ TQM इधर हो जाएगी, बीच में है ना। 2 बुक्स, वो भी एक नहीं कहा उन्होंने, 2 का है, तो 2 ही, तो यही साथ साथ है, और उसके साथ देखो ऊपर ये भी TQM यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब एक बुक है जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बीच में है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, 3rd नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये भी बीच में आ गई। क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ के हम ऐसे आंसर बनाएंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वाइल द बुक अबव द बुक ऑफ इकोनॉमिक, अब जो सभी बुक्स हैं ये इकोनॉमिक्स की बुक्स के ऊपर है, तो लास्ट में हमारा क्या बचता है, इकोनॉमिक्स। अब उन्होंने कहा है विच बुक इज द लास्ट फ्रॉम द टॉप से देखा जाए तो लास्ट में कौन सी बुक आएगी। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो इकोनॉमिक्स आ रही है, बाकी इसका आंसर चेक करते हैं हम, क्योंकि मैं भी सोल्व कर रहा हूँ आपके साथ साथ स्टार्टिंग से। 5th का आ रहा है A, तो इकोनॉमिक्स, सिंपल, हमारा आंसर आ गया A, इकोनॉमिक्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं हमारे 6th क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम करेंगे आज, हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे 8 तक। उसके बाद हम डायरेक्शन इंट्रोडक्शन वाले एक क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी न बने, ठीक है जी। तो ये 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो। अब 5 बॉय हैं, वो रो में खड़े हैं, 1 2 3 4 5, ईस्ट को देख रहे हैं, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हमारी कंपास ऐसे होती है, वो ईस्ट को देख रहे हैं, मतलब कि ऐसे खड़े हैं बॉयज, 1 2 3 4 5, ईस्ट को देख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, हम ऐसे ज्यूम करते हैं कि वो ऐसे खड़े हैं, ये हमारी ईस्ट इधर आ रही है, हमने इसको रोटेट कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, हमने इसको रोटेट कर दिया, तो अब वो ऐसे हो गए, है ना। तो इनका राइट क्या होगा, इधर राइट होगा, इधर होगा इनका लेफ्ट। नाम है, तो आगे उन्होंने दिया पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। अब जो पवन है, जो तवन है, मैं इसको फर्स्ट वर्ड लूँगा, ठीक है। जो पवन है वो लेफ्ट में खड़ा है तवन के, मतलब कि अगर पवन हमारा इधर आता है तो लेफ्ट में है तवन के, तो तवन हमारा आएगा इधर। वो विपन के भी लेफ्ट में है, वो च्यवन के भी लेफ्ट में है, ठीक है, सभी के लेफ्ट में इधर आ गया। और उसके बाद तवन, विपन एंड च्यवन आर द लेफ्ट ऑफ नकुल। देखिए अभी जो हमारा यहाँ पर तवन है, ये विपन है, ये च्यवन है, ये लेफ्ट में खड़े हैं नकुल के, तो नकुल इधर आ गया। एंड च्यवन इज बिटवीन तवन एंड विपन, जो च्यवन है वो तवन और विपन के बीच में है, तो हमारा इधर आएगा C, और इधर हमारा आएगा N, ठीक है। इसको हम एक बार कट कर देंगे।
ठीक है। और इफ़ विपन इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट से देखा जाए विपन अगर फोर्थ में है, 1 2 3 4, जी हाँ फोर्थ में है, तो हाउ फार इज़ तवन फ्रॉम द राइट, तो जो तवन है वो राइट से कितनी दूर है, राइट हमारा इधर होता है, तो 1 2 3 4 5, 5वें पर तो तवन है ही ना, समझ रहे हैं, 5वें पर तो तवन है, तो कितनी दूरी पर है वो। इफ़ विपन इज़ फोर्थ, अब विपन यहाँ से लेफ्ट में 1 2 3 4 फोर्थ में है, तो तवन राइट से कितना होगा, 1 2 3 4, 5वें पर तवन खड़ा है, पर हमारा आ रहा है फिफ्थ, और इनका आंसर क्या है हम एक बार देख लेते हैं। 6 का डी, इनका आ रहा है आंसर 4। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, तो हमें एक बार फिर से करना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। तवन, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, पवन जो है वो तवन के भी लेफ्ट में है, विपन के भी लेफ्ट में है, च्यवन के भी लेफ्ट में है। तवन विपन एंड च्यवन लेफ्ट ऑफ नकुल, अब तवन विपन च्यवन और जो च्यवन है वो नकुल के लेफ्ट में है, ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं, नकुल के लेफ्ट में है। और जो च्यवन है वो तवन एंड विपन के बीच में है, च्यवन तवन एंड विपन के बीच में आ रहा है, तो इधर तो हमारा आंसर है, तो इधर हमारा क्या होगा, क्या बनेगा इधर, नकुल, है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था, तो मुझे पता चला मेरी वीडियो ऊपर से बंद हो चुकी है और इसका आंसर आपका बीच में ही रह गया था। तो इसका आंसर आपका तवन आएगा। मैंने आपको यहाँ तक तो सोल्व करवा दिया था, और उन्होंने कहा फोर्थ में कौन खड़ा है नकुल के, तो फोर्थ में हम तवन ही खड़ा होगा। नीचे से देखिए 1 2 3 4, फोर्थ में हमारा तवन ही आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, ये मैंने सोल्व लगभग हो गया था, एक बार आपको फिर से करवा देता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बीच में बंद हो चुकी थी। तो 7वां क्वेश्चन हम फिर से एक बार शुरू करते हैं, ठीक है जी। इसको हम एक बार काटा लगा देते हैं यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 पर्सनज हैं MNOPQR सिटिंग इन 2 रोज सेट, 2 रोज हैं, 3 पर्सन ईच रो में है, मतलब कि 2 रो हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 पर्सन हर एक रो में है। बोथ दी रो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने है। क्यू इज़ नॉट एंड ऑफ क्यू, सबसे पहले हम रफ में बना लेते हैं, इधर 3 1 2 3 इधर 3, ठीक है जी। अब जो क्यू है, Q इज़ नॉट एंड ऑफ एनी रो, Q किसी की रो में एंड नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जूम कर लेंगे MNOPQR, सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये रफमिंग है, जो ओरिजिनल आंसर होगा आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो MNOPQR में लिख लिया, Q एंड में नहीं है किसी भी रो में, तो Q तो सेंटर में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, हमें पता चल चुका है। और उसके बाद क्या हो रहा है, P इज़ द सेकंड लेफ्ट ऑफ R, P भी R के सेकंड लेफ्ट में, P का फर्स्ट लेफ्ट हो गया, Q सेकंड लेफ्ट हो गया, R फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। तो उसके बाद कि O इज़ द नेबर ऑफ Q, अब जो O है वो नेबर है Q का, अब हमारा O तो आ रहा है इधर, अब वो नेबर है Q का, तो हम O को करेंगे उठाकर इधर और N को करेंगे इधर, ठीक है जी। O को उठाकर हमने कर दिया इधर और N को कर दिया इधर, और उन्होंने आगे क्या कहा है, एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, और P के ऑपोजिट में है डायगोनल के हिसाब से, ऑपोजिट P के डायगोनल मतलब डायगोनल तिरछा, और P के ऑपोजिट में भी आ रहा है, तो ये तो इक्वेशन हमारी होगी यहाँ पर सोल्व। उसके बाद क्या कह रहा है, N इज द नेबर ऑफ R, ये देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, MNOPQR 2 रो में सेट है, तो 2 रो में सेट है, ठीक है जी। बोथ दी रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने है, फ्रंट में है। Q इज़ नॉट एंड ऑफ एनी रो, अब ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, दूसरा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 6% बैठे हैं ना। तो अब क्या है, जो Q है वो किसी रो के एंड में नहीं बैठा, ना तो इसके एंड में बैठा है ना इसके एंड में बैठा है, तो हम Q के जूम कर सकते हैं कि Q बीच में बैठा, तो मैं Q के ऊपर ले लूँ, Q यहाँ पर बैठा है, क्योंकि हमने उस तरह से करके देख लिया है सीक्वेंस वाइज, तो यहाँ से नहीं निकल रहा, तो हम इसको ऐसे जूम करके देखते हैं। Q को हम ले लेते हैं ऊपर, Q बैठा इधर, और उसके बाद P इज सेकंड लेफ्ट ऑफ R, अब जो P है वो R के लेफ्ट में बैठा है, तो ये तो हमारा नीचे सही बन रहा था, R इधर ही आएगा तभी P इधर आएगा, सेकंड लेफ्ट में था। और उसके बाद O इज द नेबर ऑफ Q, अब जो O है वो Q का नेबर है, O है वो Q का नेबर है, तो O इधर लिख देते हैं, Q का नेबर,
साथ में घर होगा तो नेबर उसे कहते हैं ना, तो ओ जो है क्यू का नेबर आ चुका है। एंड डायगनली ऑपोजिट टू पी, और पी के ऑपोजिट में भी है डायगनल। देखिए अगर हम ओ को इधर नेबर मानते हैं तो वो तो फ्रंट ऑफ पी आ जाना था, हमने उन्होंने कहा डायगनली, तो ओ इधर आएगा। और उसके बाद एन इज द नेबर ऑफ आर। अब जो आर है उसका नेबर है एन, तो अभी इधर ही बचा, और कोई जगह तो बची नहीं, लिख दिया। हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के फ्रंट में कौन है, बचा कौन है हमारा, एम बचा, तो ब्लैंक में एम लिख देंगे। एन के फ्रंट में कौन आ रहा है, ये एन है, इसके फ्रंट में कौन आ रहा है, हमारा आ रहा है क्यू, तो आंसर इज क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एम क्यू ओ पी एन आर, तो आंसर हमारा आ रहा है क्यू। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का करें। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 persons ए बी सी डी ई एफ ई एंड एफ आर सिटिंग इन 2 row। अब ये भी 2 रो में बैठे हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने पॉइंट्स में दिया, हम पॉइंट्स रीड करते हैं। ई इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ई जो है वो किसी रो के भी एंड में नहीं है, ना तो इस रो के एंड में ना इस रो के एंड में है, तो ई को मैं मिडल में एज्यूम कर लेता हूँ कि ई हमारा होगा इधर। उसको उन्होंने कहा है डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब जो डी है वो एफ के सेकेंड लेफ्ट में होगा, तो हम डी को इधर रख लेते हैं और एफ को ले लेते हैं इधर, क्योंकि फर्स्ट लेफ्ट इसका ये हो गया एफ का, सेकेंड लेफ्ट इसका ये हो गया, है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सी इज द नेबर ऑफ ई। अब ई का नेबर है सी, इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट, ऑपोजिट बैठा है, मतलब कि पॉइंट की स्टार्टिंग तो डी से हो रही थी ना, और डी के ऑपोजिट में बैठा है डायगोनल में, तो ये भी मैच हो गया पॉइंट। इसलिए तो डी जो है वो एफ के इधर बैठा है सेकंड लेफ्ट में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कह रहा है बी इज द नेबर ऑफ एफ। अब जो बी है वो एफ का नेबर है। अब हमारा रह क्या गया, बी सी ई एफ डी हो गया, हमारा रह क्या गया, ए रह गया, तो इधर भी स्पेस खा लिया, इधर हम लिख देंगे ए। अब उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द 2 रो, इनमें से कौन सी रो हमारी मैच हो रही है दोनों रो में से, तो डी बी एफ फर्स्ट आंसर ही हमारा मैच हो रहा है, डी बी एफ, ठीक है। और देखिए अगर आपकी चेकिंग के लिए सेकंड में आपको दिखाऊँ सी ई बी, कोई रो बन रही है, इधर ए ई सी बन रही है, एक डी बी एफ बन रही है, और उसके बाद ए ई एफ ये भी नहीं कोई बन रही, एफ बी सी ये भी नहीं कोई बन रही, तो हमारी पहली बन रही है। इसके साथ हमारे क्वेश्चन होता है सोल्व। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे कुछ ट्रिक्स के लिए भी, और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन को कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही सेकंड्स में सोल्व कर सकें। इसके आगे के जो पार्ट है उसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा कल की वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।